اسहाब फील। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 50 या 55 दिन पहले इसहाब फील का वाकया पेश आया। कुरान करीम की सूरा फील में इस वाकया का जिक्र मौजूद है। इस वाकया की तफसील कुछ यूं है कि हबशा के बादशाह नजाशी की तरफ से यमन का हाकिम अब्राहा नामी शख्स था। उसने खाना काबा के मुकाबले में यमन के दाराल खिलाफा सनाआ में ईसाई मजहब के नाम पर एक आली शान इमारत तामीर करवाई, ताकि लोग सादा से बने हुए खाना काबा को छोड़कर इसके तवाफ के लिए आया करें। जब यह खबर मशहूर हुई तो बनी कनाना के एक आदमी ने जाकर उस इमारत में पाखाना कर दिया। उस पर इब्राह को गुस्सा आया और उसने कसम खाई कि मैं खाना काबा को गिरा दूंगा। उस पर उसने बड़ा लश्कर और हाथी साथ लेकर फौज तैयार की। रास्ते में जिस कबीले ने भी मुजाहमत की उसको उसने जेर कर दिया, और अब्राहा ने मक्का के अतराफ में पहुंचकर अहले मक्का के जंगल में चरने वाले जानवर पकड़ लिए, जिनमें 200 ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलब के भी थे। इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ही कुरैश के सरदार और खाना काबा के मुतवली थे। अब्दुल मुत्तलब ने कुरैश को जमा करके कहा कि घबराओ नहीं, मक्का को खाली कर दो, खाना काबा को कोई मुनहदम नहीं कर सकता। ये अल्लाह का घर, ये वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। बाद में अब्दुल मुत्तलब कुरैश के चंद सरदारों को लेकर इब्राहा से मिलने गए। उब्राहा अब्दुल मुत्तलब के हिस्न व जमाल, दबदबा और वक़ार को देखकर बड़ा मरहूब हुआ और बड़े एहतराम से पेश आया। दौरान गुफ्तगू अब्दुल मुत्तलब ने ऊँटों की रहाई के लिए कहा, तो अब्राहा कहने लगा कि ताज्जुब ये कि तुमने ऊँटों की तो बात की, लेकिन खाना काबा जो तुम्हारा और तुम्हारे आबा व अजदाद का दीन और मजहब है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अब्दुल मुत्तलब ने जवाब दिया कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए मैंने ऊँटों का सवाल किया, और खाना काबा का मालिक तो खुदा है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। उस पर उब्राहा खामोश रहा और ऊँटों को वापस करने का हुक्म दे दिया। अब्दुल मुत्तलब अपने ऊँटों को लेकर वापस आ गए और तमाम ऊँटों जो खाना काबा की नजर कर दिया। आखिर में अब्दुल मुत्तलब चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा के दरवाजे पर हाजिर हुए और अल्लाह ताली से खाना काबा की हिफाजत और दुश्मन की बर्बादी के लिए गड़गड़ाकर दुआ की। इसके बाद अब्दुल मुत्तलब अपने साथियों को लेकर पहाड़ पर चढ़ गए और अब्राहा अपना लश्कर लेकर खाना काबा को गुराने के लिए आगे बढ़ा। अचानक छोटे छोटे परंदे गूल की शक्ल में नजर आए। हर एक की चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थीं, जो अचानक दुश्मनों पर पड़ने लगे। खुदा की कुदरत, वो कंकरियां गोलियों का काम कर रही थीं, सर पर गड़ती थीं और नीचे से निकल जाती थीं। इस तरह अब्राहा का लश्कर तबाह वो बर्बाद हो गया। अब्राहा के बदन पर चीचक के दाने जाहिर हुए, जिससे उसका तमाम बदन सड़ गया और उससे पीप और खून बहने लगा। एक एक करके उसके आज़ा कटकर गिरने लगे। आखिर में उसका सीना फट गया और दिल बाहर निकल आया। इब्राहा यमन जाकर मरा, बाकी लश्कर के लोग यहीं मक्का में मरे। जब ये सब मर गए तो अल्लाह ताली ने एक सैलाब भेजा जो सबको बहा कर ले गया। ये गैबी मदद जब आई तो अरबों के दिल में कुरैश की बड़ी अजमत पैदा हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुरैश के दुश्मन को अल्लाह ताली ने इबरतनाक सजा दी और उन्हें लड़ना भी ना पड़ा। इस तरह काबा की इज्जत पहले से दोगुनी हो गई। ये खुली हुई निशानी इस बात का पेश खेमा थी कि मक्का में एक ऐसे नबी का ज़ुहूर होने वाला है जो काबा को बत्तों की नजासत से पाक करेगा। उसके हाथों उसकी शान दोबाला होगी। उसके दीन का उस घर से बहुत गहरा और अब्दी ताल्लुक होगा। उस वाकया से ये भी अंदाजा होता है कि इस नबी के ज़ुहूर का मुबारक दिन कुछ दौर नहीं, ये वाकया मुहर्रम अल हराम में हुआ और 50 या 55 दिन बाद रबिया लावल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए।